नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश में किस तरह का मौसम चल रहा है, इसके बारे में हम आपको इस बुलेटिन में जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट इमेजरी दिख रही है, इसमें कई चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में इस समय लाइटनिंग चल रही है और एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही है। और इसी के साथ तमिलनाडु के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही है और कई जगह पर लाइटनिंग का सिलसिला बना हुआ है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के इलाके में लाइटनिंग का सिलसिला देखा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें तो देश के एक बड़े इलाके में हम कह सकते हैं बारिश नहीं है। अगर उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ आसमान साफ है, धूप खिली हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ खिली हुई धूप के बीच में दिन के तापमान में गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में भी दिन में धूप खिली हुई है, रात में तापमान नीचे देखे जा सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। तो यहाँ पर मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है आने वाले दिनों के लिए, तो मौसम विभाग के हिसाब से अगर हम देखें तो मौसम विभाग का कहना है कि इस समय जो स्थिति है इसमें बदलाव होने जा रहा है। किस तरीके का बदलाव है? तो 25 तारीख से दक्षिण भारत में बारिश बढ़ेगी। साथ ही साथ उत्तर भारत के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर तेज ठंड का सिलसिला शुरू होगा और इसको लेकर मौसम विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। लोगों को चेतावनी दी है कि किस तरीके का मौसम होने जा रहा है। तो आइए नजर डालते हैं कि मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो यहाँ पर जो मौसम विभाग ने रिलीज जारी की है या जो सूचना दी है उसमें साफ साफ दिख रहा है इंक्रीज इन रेनफॉल एक्टिविटी ओवर साउथ पेनिसुलर इंडिया, यानी दक्षिण भारत के इलाकों में बारिश में इजाफा होगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में 25 नवंबर से बारिश तेजी से बढ़ जाएगी। साथ ही साथ कोल्ड वेव कंडीशन की भी बात कही जा रही है। आइसोलेटेड पॉकेट्स वेरी लाइकली ओवर पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ राजस्थान, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में हम कह सकते हैं कि कोल्ड वेव स्थिति पैदा हो जाएगी। तो यहाँ पर एक तरीके से उत्तर भारत के लिए चेतावनी है और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर बारिश की चेतावनी है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसके लिए मौसम विभाग ने कहा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में और इसकी वजह से तमिलनाडु का जो कोस्टल इलाका है अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर एक्टिविटी बनी रहेगी और 25 तारीख से एक्टिविटी काफ़ी तेज हो जाएगी। तो उसके लिए जो फोरकास्ट और वार्निंग दी गई है उसमें कहा गया लाइट टू मॉडरेट स्कैटर्ड फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर कर्नाटक, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 डेज। आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की बात कही जा रही है तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल के इलाकों में, साथ ही साथ केरल और माहे के इलाकों में। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। साथ ही साथ अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो कोल्ड वेव कंडीशन का प्रेडिक्शन किया गया है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में जोरदार तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कड़ाके की ठंड की जब हम बात करते हैं तो उत्तर भारत के इलाकों में कड़ाके की ठंड तभी पड़ना शुरू होती है जब आसमान साफ होता है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी चीज अगर हम देखें तो दिन के तापमान में गिरावट का सिलसिला तब शुरू होता है जब कोई ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के मौसम को बदलता है। यानी दिन में अगर बादल छा जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। साथ ही साथ एक बड़ा फैक्टर जो ठंड को बढ़ाता है वो फैक्टर है हिमालय से आ रही ठंडी हवाएं। तो किस तरीके का विंड पैटर्न रहेगा, क्या क्या होने जा रहा है, अगर इसको जानना हो तो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन के लिए मॉडल्स को देखना जरूरी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है अगर हम उसकी बात करें तो इस समय की स्थिति में बदलाव होने जा रहा है। तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे तक बने रहने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में भी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश, साथ ही साथ कई इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना है। कर्नाटक के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला रहेगा, तमिलनाडु में भी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा और महाराष्ट्र के विदर्भ समेत एक बड़े इलाके में रह रहकर बारिश होती रहेगी। लेकिन उत्तर भारत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्ट्रांग विंड्स हैं, यानी तेज हवाओं की वजह से
मैदानी इलाकों में जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं साफ हो चुका है, तेजी से वो पॉल्यूशन साफ हुआ है, लेकिन रात की ठंड बढ़ गई है। 24 तारीख की बात करें तो 24 तारीख को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर भारत में जो हवाएं आ रही हैं वो सीधा सीधा हिमालय से आ रही हैं, यानी 90 डिग्री का जो है एंगल लेकर हिमालय से हवाएं एक बड़े इलाके में आ रही हैं। इसका सीधा असर ये होगा कि यहाँ पर तापमान में तेज गिरावट देखी जाएगी। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट पर रह रहकर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। साथ ही साथ 25 तारीख से अगर हम देखें तो 25 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लद्दाख और जम्मू कश्मीर को प्रभावित कर रहा है, और इसका सीधा सा मतलब है जो हिमालय के ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी की पूरी संभावना है। लेकिन इसी के साथ उत्तर भारत के तमाम इलाकों में हिमालय से ठंडी हवाएं आती रहेंगी। और उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 25 तारीख को जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं हैं, नम हवाएं, वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में खास तौर पर तमिलनाडु में बारिश को तेज कर देंगी, और ये स्थिति एक बड़े इलाके में देखी जाएगी। 26 तारीख को हम कह सकते हैं कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस धीरे धीरे आगे निकलने की स्थिति में हो जाएगा, और 26 तारीख को ही हम कह सकते हैं कि चेन्नई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश देखी जाएगी। तो ये एक बड़ी चेतावनी है। और यहाँ पर 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को उत्तर भारत के एक बड़े इलाके में मौसम बदल जाएगा, क्योंकि कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा और वहां से आने वाली हवाएं पूरे के पूरे मैदानी इलाकों में अपना असर दिखाएंगी। दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई समेत तमिलनाडु के कोस्टल इलाके में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और 28 तारीख की अगर हम बात करें तो 28 तारीख को आप देख सकते हैं चेन्नई के साथ साथ यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है वहां पर भारी से बहुत भारी बारिश देखी जाएगी, और इसी के साथ केरल में भी बारिश में तेज इजाफा देखा जाएगा। 28 तारीख को एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लद्दाख के इलाके को फिर से प्रभावित करेगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा मौसम में बदलाव नहीं होगा। 29 तारीख को भी हम कह सकते हैं कि जो कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर लद्दाख के इलाके में रहेगा, और इसी के साथ यहाँ पर एक दक्षिण भारत में बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, यानी जो बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाएं कहीं ना कहीं एक बड़े इलाके को प्रभावित करेंगी। खास तौर पर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश देखी जाएगी। और यहाँ 30 तारीख की बात करते हैं तो 30 तारीख को आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके में खासतौर पर श्री हरिकोटा और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें या प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उन सभी इलाकों में जबरदस्त बारिश का दौर रहेगा, और यहाँ पर एक और कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लद्दाख को प्रभावित करता नजर आ रहा है। फिर 1 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो 1 दिसंबर को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है। लेकिन दिसंबर के महीने में दूसरा जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट नजर आ रहा है वो बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र, यानी ये कम दबाव का क्षेत्र किस तरीके से ताकतवर होगा इस पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में ये और ज्यादा ताकतवर होकर एक बड़े सिस्टम में तब्दील हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम जबरदस्त तरह से बदल रहा है, जहां एक तरफ बंगाल की खाड़ी में लगातार डेवलपमेंट रहेंगे, यानी वहां से आ रही नम हवाएं दक्षिण भारत को प्रभावित करती रहेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ हिमालय के क्षेत्र से आ रही ठंडी हवाएं उत्तर भारत को प्रभावित करती रहेंगी। यानी उत्तर भारत में तापमान में गिरावट रहेगी और दक्षिण भारत में झमाझम बारिश का सिलसिला। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।